हेलो माय डियर दोस्तों। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ा रहा हूं। तो हमने हमने हमारे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और ये हमारा लास्ट ये थर्ड चैप्टर चल रहा है जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज जो भी बच रहा है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, और कल नेक्स्ट अपने चैप्टर पे चलेंगे। तो आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इससे हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत करंट, विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा क्या होती है? आवेश या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी कंडक्टर में विद्युत धारा को एक बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचाने में जो फोर्स लगाते हैं, जो बल लगता है, उसे बोलते हैं विद्युत भाग बल। मतलब कि विद्युत धारा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में जो लगाया गया फोर्स होता है उसको बोलते हैं विद्युत भाग बल। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्योंकि मैं एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं कराऊंगा। जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपने मेरे से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कंप्लीट पढ़ ली ना, तो आपको कहीं से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कंप्लीट पढ़ने की नहीं है। आप जो भी टेक्निकल की एग्ज़ाम होगी उसमें से 100% में से 90-95% क्वेश्चन आप मेरे नोट्सों में से देख लेना। यदि आपको नहीं मिले तो आप मेरे को कॉल करके भी आप मेरे को बता सकते हैं कि सर आपने पढ़ाया उसमें से कुछ नहीं आया। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था उससे आगे। तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, मतलब कि विभव क्या होता है। तो विभव को पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब मैं एक आवेश को ले लेता हूँ, मतलब कि मैंने पॉजिटिव आवेश ले लिया। इस आवेश को ये अनंत दूरी पर रखा है, मतलब कि ये मान ले बी पॉइंट पे रखा है ना, ए पॉइंट पे रखा है, ये पॉइंट ए पे रखा है। इस आवेश को मैं बी पॉइंट तक लाया, मतलब कि इस आवेश को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो मैं कार्य करता हूँ उसे बोलूँगा विभव, मतलब पोटेंशियल। मतलब कि इकाई आवेश को यहाँ अनंत, मतलब कि ये दूरी हमको दे नहीं रखी तो हम इसको क्या मानते हैं? इनफाइनाइट मान लेंगे कि अनंत दूरी से इकाई आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अपना विभव कहलाता है। तो विभव की डेफिनेशन लिखिए दोस्तों कि विभव किसे कहते हैं। तो विभव लिखिए, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आवेश कहलाता है। आवेश किसे कहते हैं? जैसे ये पॉइंट आवेश है, इस आवेश को मैं यहाँ से और यहाँ तक लाने में जो कार्य करता हूँ उसे हम क्या कहेंगे? आवेश, मतलब कि पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? विभव बराबर क्या हो जाएगा? किसको ला रहे हैं हम? आवेश को। तो आवेश बटे नहीं, कार्य बटे समय, अब वो आवेश। दोस्तों, मैं अभी इंक डाल लेता हूँ, तो आप रुकिए 1 मिनट। तो आवेश किसे कहेंगे? कार्य। आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्य बटे समय। अब देखिए, आप इसी डेफिनेशन से, इस फॉर्मूले से ये डेफिनेशन बनी है। इकाई आवेश, मतलब कि आवेश को लिखते हैं Q से और ये होता है W। तो मैंने आवेश को क्या मान लिया? Q को मान लिया मैंने 1। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा? विभव बराबर क्या हो जाएगा? कार्य। मतलब कि इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य अपना क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। देखिए, इकाई आवेश मतलब कि इकाई का मतलब 1, आवेश को मैंने 1 मान लिया। तो इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य, जो लाने में ला रहे हैं तो क्या कार्य कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विभव। इसलिए ये फॉर्मूले से ये डेफिनेशन बनी है कि इकाई आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आवेश कहलाता है। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटे
विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश। कार्य को लिखते हैं W से, आवेश को लिखते हैं Q से। तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। तो दोस्तों नोट कीजिए। और एक यूनिट ऐसा यूनिट होती है विभव की, ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। एक यूनिट ये भी होती है विभव की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। यदि वोल्ट ऑप्शन में नहीं दिए तो हमको क्या भरना है, जूल बटे कूलाम। यदि ऑप्शन में जूल बटे कूलाम दे रखा है तो ऑप्शन हमको जूल बटे कूलाम पे टिक मारना है। तो ये हमारा विभव होता है। अब विभव में कुछ क्या है कि विभव क्या है, एक अदिश राशि है। विभव क्या है, विभव एक अदिश राशि है। तो दोस्तों नोट कीजिए, विभव एक अदिश राशि है। विभव क्या है, अदिश राशि है। और विभव की विमा क्या होती है, विभव की विमा क्या होती है दोस्तों, तो इसकी विमा लिखिए m1 L2 T-3a-1। तो ये किसकी विमा होती है, विभव की विमा होती है। एग्जामों में कभी कभी पूछ लेते हैं कि विभव की विमा क्या होती है। विभव की विमा होती है m1 L2 T-3a-1। तो दोस्तों नोट कीजिए कि विभव किसे कहते हैं, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अपना विभव कहलाता है। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश, आवेश को हमने इकाई एक मान लिया तो किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव की इकाई क्या होती है, जूल बटे कूलाम या वोल्ट। विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी है, न कि वेक्टर क्वांटिटी। और अपनी विद्युत धारा भी एक स्केलर क्वांटिटी थी। तो दोस्तों नोट कीजिए। अब हम चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि विभवांतर क्या होता है। तो दोस्तों हेडिंग डालिए पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर क्या होता है। तो दोस्तों विभवांतर लिखिए, जैसे दोस्तों एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, मैंने इसमें वोल्टेज दिया तो यहाँ पे एक वोल्टेज होगा बी ए और यहाँ पे वोल्टेज होगा कुछ बी बी। मतलब कि कुछ कंडक्टर में मैं यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करूंगा तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज अलग होगा और यहाँ पे जाएगा तो क्या बीच में रेजिस्टेंस के कारण कुछ ड्रॉप होगा तो वोल्टेज आएगा यहाँ पे बी बी। तो अब इन दोनों का विभवांतर, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो उसको बोलेंगे हम विभवांतर। तो विभवांतर क्या होगा, बी ए बी बराबर बी ए माइनस बी बी, क्योंकि जौन सा बड़ा होगा उसमें से हम छोटे घटा देंगे तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ जाएगा, विभवांतर का। तो विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर में लिखिए जब किसी चालक में से, मतलब कि इसमें से हम करंट फ्लो करेंगे, जब किसी चालक में से विद्युत धारा, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के सिरों पर, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर किसे कहेंगे, जब इसमें हमने करंट फ्लो की तो इसमें क्या है, इस पॉइंट पे, इस ए बिंदु पर कितना वोल्टेज विभव है और बी पे कितना विभव है, तो दोनों के विभव का हमने क्या निकाल लिया डिफरेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, विभवांतर। विभवांतर क्या आएगा, बी ए बी बराबर बी बी। तो इसमें हमने लिख दिया जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों सिरों पे जो उत्पन्न विभव है उनमें जो विभवों में जो डिफरेंस है, मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट था और यहाँ पे जाके 8 रह गया, तो मतलब कि कितना वोल्टेज डिफरेंस आया, कितने वोल्टेज का डिफरेंस आया, तो बी ए बी निकालेंगे हम, तो ये कितना है 10।
-8 बराबर कितना आया 2 वोल्ट। तो डिफरेंस कितने का आया 2 वोल्ट। तो विभवांतर हम किसे कहेंगे, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभव में अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। ये दोस्तों विभवांतर होता है। इसको हम किससे लिखते हैं, विभवांतर को लिखते हैं विभव बराबर लिखते हैं, इसका प्रतीक होता है, प्रतीक जो हम इसको डिनोट करते हैं उससे करते हैं, इसको करते हैं बी से, और इसका मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। जो इसका मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो विभवांतर दोस्तों नोट कीजिए कि विभवांतर किसे कहते हैं, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों पर जो वोल्टेज विभव उत्पन्न होता है, मतलब कि जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है, उन दोनों पोटेंशियलों के डिफरेंस विभवांतर कहलाता है। विभवांतर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इसको डिनोट करते हैं बी से। ई को हम किस, बी से हम वोल्टेज को करते हैं, ई से हम किसको करते हैं, ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, और वोल्टेज को भी, हवाल पोटेंशियल को भी हमने बी से ही किया था। तो दोस्तों नोट कीजिए, अब हम पढ़ेंगे आगे। अब पढ़ेंगे विभव प्रबलता। अगला है विभव प्रबलता। तो हेडिंग डालिए विभव प्रबलता। तो दोस्तों नोट कीजिए विभव प्रबलता। तो विभव प्रवणता कहेंगे, किसे कहेंगे, तो इसमें लिखिए दोस्तों विद्युत क्षेत्र। जो अपना विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रबलता कैसे कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में जो, जैसे ये अपना कोई विद्युत क्षेत्र है, ये अपना क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो इसकी दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो विभव प्रबलता का मान क्या है, विभव में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो उसे क्या कहेंगे हम, विभव प्रबलता। विभव प्रबलता का सूत्र लिखिए, विभव प्रवणता बराबर होता है विभव बटे दूरी, और इससे इसकी मात्रा यूनिट बनेगी। विभव की यूनिट होती है वोल्ट और दूरी की होती है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर। दोस्तों नोट कीजिए, और विभव प्रवणता कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। जो विभव प्रवणता है वो हमारी सदिश राशि होती है, सदिश राशि है। तो विभव प्रवणता कैसे कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ या सापेक्ष लिख लो, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता का सूत्र होता है, इसको ई से लिखते हैं, ई बराबर क्या होता है, बी अपॉन विभव अपॉन दूरी। विभव को लिखते हैं बी से, दूरी को लिखते हैं डी से, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट बटे मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट बटे मीटर। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि सदिश राशि है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि विभव प्रवणता कैसी राशि होती है, तो ये एक सदिश राशि होती है। तो दोस्तों नोट कीजिए, अब हम पढ़ेंगे आगे, और अब हम पढ़ेंगे तो हमारा विभव का जो भी कॉन्सेप्ट था, विभव में हमने पहले ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा, फिर विभव पढ़ा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर पढ़ा, अब विभव प्रबलता। अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब लिखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, जो अपना प्रतिरोध है वो प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो प्रतिरोध अब होता है जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध जैसे कि किसी कंडक्टर है, तो कंडक्टर में करंट बह रही है, तो इसमें करंट बह रही है। अभी मान ले कंडक्टर कॉपर का है तो आसानी से करंट बह रही है। लोहे का लें, लोहे का कोई वायर ले लें तो उसमें क्या करंट
कम बहेगी, क्योंकि उसमें रजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। मतलब कि उसके मार्ग में, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो दोस्तों, जैसे आप स्पीड अपनी गाड़ी चलाते हो तो आपका क्या है, एक प्लेन हाईवे है, मतलब कि सीधा हाईवे है, उस पर एक भी ब्रेकर नहीं है, आपकी एक भी ब्रेकर नहीं है, और आपने क्या है, यहाँ से अपनी गाड़ी चला रखी है ना, और गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और गाड़ी की रास्ते पे एक भी ब्रेकर नहीं है, तो आपको क्या, कोई रुकावट नहीं आ रही। अभी मान ले मैं इसी पे मैंने 4 ब्रेकर लगा दिए, तो आपकी स्पीड यहाँ पे 80 थी, तो आपकी स्पीड क्या यहाँ पर 80 मिलेगी? नहीं, क्योंकि आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आप इस 80 में घुमाओगे तो आपको क्या है, एक्सीडेंट होने के कारण बन सकते हैं। तो आपकी क्या है, स्पीड में कुछ रुकावट पैदा की। तो वैसे ये करंट, जो करंट बहती है अपनी करंट के मार्ग में क्या करता है, ये बाधा उत्पन्न करता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे तो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कौन कर रहा था, ब्रेकर, तो ये भी अपने मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध में लिखिए, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध किसे कहेंगे, पदार्थ का वह गुण, जो पदार्थ का में, जैसे ये कोई कॉपर का वायर है तो इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है परंतु कम होता है। एक मैं एल्यूमिनियम का लूँ तो एल्यूमिनियम में भी रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि इसका भी इसमें भी रेजिस्टेंस होता है, एल्यूमिनियम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, तो ये क्या थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करते हैं, परंतु ये अच्छे कंडक्टर हैं इसलिए इनको नहीं लेते हैं। जैसे कि अभी मान ले मैं आप नाइक्रोम का वायर लो, नाइक्रोम का क्या कहता है, वो करंट के मार्ग में ज़्यादा बाधा उत्पन्न करता है नाइक्रोम का वायर, तो उससे क्या एनर्जी कंजर्वेशन ज़्यादा होता है, मतलब कि वो एनर्जी ज़्यादा खाता है। तो मतलब कि इनका क्या रेजिस्टेंस, उनकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है। जैसे नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कॉपर का कम होता है, एल्यूमिनियम का कम होता है, इसलिए हम उनको क्या है, कंडक्टर के रूप में हम यूज लेते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब कि कम धारा का विरोध करते हैं। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है, उसे बोलते हैं हम प्रतिरोध। और प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन ए। R बराबर रो L अपॉन ए। रो क्या होता है, रजिस्टिविटी, L क्या होता है, लेंथ, लंबाई, ए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो रो बराबर क्या, आर बराबर क्या हुआ, रो एल बाई ए। एक फॉर्मूला ये भी होता है, आर बराबर हम निकालते हैं बी अपॉन आई से वी, क्योंकि बी बराबर आई आर होता है, हमको आर निकालना है तो आर का डिवाइडेशन लग जाता है, एक फॉर्मूला यहाँ से निकलता है। तो दोस्तों नोट कीजिए इन फॉर्मूलों को। और इसका प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है उसको हम किससे लिखते हैं, प्रतिरोध को लिखते हैं हम आर से। इसकी यूनिट होती है ओम। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, ऐसे लिखते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए, अब हम पढ़ेंगे 1 वोल्ट, मतलब कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कि 1 ओम की डेफिनेशन। तो दोस्तों नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। अब लिखिए 1 ओम। देखो दोस्तों, B बराबर क्या होता है, आई आर। B बराबर आई आर होता है, हमको निकालना आर बराबर क्या कर देंगे, बी अपॉन आई, क्योंकि आई इधर आ जाएगा, इसमें डिवाइडेशन लग जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, बी अपॉन बी गुना आर। जब हमको आर निकालना, जब गुना में होती है तो डिवाइडेशन लगता है,
तो डिवाइडेशन लग जाएगा, तो आर का आई का क्या लग जाएगा भाग। अब ये लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं एक मान लेता हूँ। 1 एम्पियर की करंट मैंने मान ली, आई बराबर 1 मान लिया और बी बराबर 1 मान लिया। मतलब कि जब 1 एम्पियर की करंट किसी धारा कंडक्टर में प्रवाहित होती है तो उसमें क्या वोल्टेज उत्पन्न होता है, जो उसको क्या वो कितना होगा 1 वोल्ट। तो इसमें क्या करेंगे, यदि हम इन दोनों को क्या कर दें 1, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1, यह क्या हो जाएगा 1 ओम की डेफिनेशन। तो दोस्तों नोट कीजिए, 1 ओम क्या करेंगे, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट विद्युत भाग बल, विद्युत भाग बल, 1 वोल्ट विद्युत भाग बल पर किसी चालक में से, मतलब कि 1 वोल्ट विद्युत भाग बल पर किसी चालक में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, 1 ओम होता है। जैसे कैसे, देखो दोस्तों, ये कोई कंडक्टर है, अभी मैंने इसमें 1 वोल्ट में इसके अंदर प्रवाहित कर रहा हूँ, 1 वोल्ट। यदि 1 वोल्ट मैंने इसको दिया तो 1 वोल्ट दिया तो इसमें क्या है, वोल्टेज दे रहे हैं तो वहाँ पे करंट भी आएगी। तो करंट भी यदि 1 एम्पियर प्रवाहित होगी, तो यदि 1 वोल्ट देने पर करंट भी अपनी 1 ही एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1 ओम। तो इसको क्या कहेंगे 1 ओम। तो ये इसकी 1 ओम की डेफिनेशन है। 1 वोल्ट विद्युत भाग बल पर किसी चालक में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या कहेंगे 1 ओम प्रतिरोध होता है। तो उसका प्रतिरोध क्या होगा 1 ओम। तो दोस्तों नोट कीजिए। अब एक दोस्तों मैं आपको लिखाता हूं कि प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध चालकता का व्युत्क्रम होता है। चालकता का व्युत्क्रम होता है। जो प्रतिरोध है उसको हम चालकता का व्युत्क्रम कहते हैं। तो R बराबर 1/G बराबर 1 चालकता, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो प्रतिरोध किसे कहेंगे, चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोध भी कहलाता है। और एक प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है, उसे बोलते हैं हम प्रतिरोध। प्रतिरोध चालकता का व्युत्क्रम भी प्रतिरोध कहलाता है। 1 ओम प्रतिरोध किसे कहेंगे, 1 वोल्ट विद्युत भाग बल पर किसी चालक में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम उसका प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम। और प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध की मात्रक या यूनिट ओम होती है। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। एक फॉर्मूला होता है आर बराबर बी अपॉन आई, और एक फॉर्मूला होता है आर बराबर 1/G। तो ये दोस्तों प्रतिरोध के फॉर्मूले हैं। अब हम चलते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे चालकता। तो दोस्तों हेडिंग डालिए चालकता। तो दोस्तों अब हेडिंग डालिए चालकता, कि चालकता किसे कहते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालिए चालकता। चालकता क्या होती है, जैसे प्रतिरोध अपना क्या कर रहा था, बाधा उत्पन्न कर रहा था। जैसे प्रतिरोध अब धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा था, ये क्या करता है, सुगमता प्रदान करता है। मतलब कि तू आसानी से जा, आप आसानी से जाओ, हम आपके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न। जैसे प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में क्या कर रहा था, बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो ये क्या करता है, बाधा उत्पन्न नहीं करता है, ये क्या करता है, सुगमता प्रदान करता है। तो दोस्तों लिखिए कि चालकता कैसे कहेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण
जिसके कारण पदार्थ का वह गुण जिसके कारण परिपथ में अधिकतम मान की धारा प्रवाहित होती है, उसे चालकता कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। मतलब कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम भी अपना क्या कहलाता है, चालकता। तो चालकता क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चालकता को जी से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/r। यदि इस फॉर्मूले से भी निकालें r बराबर रो एल अपॉन ए, तो इसको हम क्या करते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब कि इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, r बराबर रो एल अपॉन ए रख दिया, तो अपने ये क्या हो जाएगा, बाप उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन रो एल। तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बराबर आई आर होता है, बी बराबर आई आर होता है, आर बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई। जब हम इसको उल्टा कर रहे हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा आई अपॉन बी। तो ये हमारे क्या हैं, चालकता के फॉर्मूले हैं। दोस्तों पूछे जाते हैं, इनको दे देते हैं कि इनमें से कौन सा चालकता का फॉर्मूला नहीं है, आपको 3 दे देगा, एक नहीं देगा, एक अलग दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि चालकता के कितने फॉर्मूले बन सकते हैं। तो आप दोस्तों नोट कीजिए। अब जो चालकता है उसको प्रतीक क्या होता है, मतलब कि हम इसको डिनोट किससे करते हैं, तो चालकता को हम किससे लिखते हैं दोस्तों, कैपिटल जी। चालकता को लिखते हैं कैपिटल जी, और इसका मात्रक होता है, जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है सीमेंस। सीमेंस या म्हो भी बोलते हैं। कैसे लिखते हैं, उल्टा ओम। तो दोस्तों नोट कीजिए, चालकता किसे कहेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण परिपथ में से अधिकतम मान की धारा प्रवाहित हो, उसे हम चालकता कहेंगे। चालकता किसका व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का। तो दोस्तों नोट कीजिए। अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम विद्युत धारा के प्रकार। तो दोस्तों नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों आपसे एक ही अनुरोध है कि लाइक करो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब आपको पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ाई जाएगी। अब हेडिंग डालिए विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार मतलब कि विद्युत धारा अपने कितने प्रकार की होती है, तो विद्युत धारा अपने 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो पहली होती है विद्युत धारा एसी विद्युत धारा, और दूसरी होती है डीसी विद्युत धारा। आपने दोस्तों नाम सुना होगा एसी विद्युत धारा और डीसी विद्युत धारा, परंतु आपको पता नहीं होगा एसी विद्युत धारा कैसी होती है, डीसी विद्युत धारा कैसी होती है। तो दोस्तों हम बताएंगे एसी विद्युत धारा वह होती है जो हमारे घरों में आती है, उसको बोलते हैं एसी विद्युत धारा। और जो अपनी डीसी होती है, डीसी कौन सी होती है, जो अपनी सेल बैटरी ट्रैक्टरों की जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, जो उनके अंदर धारा होती है, उसको बोलते हैं हम डीसी धारा। तो डेफिनेशन अलग होती है। एसी धारा जो अपना मान एवं दिशा समय के साथ चेंज करता है उसे एसी धारा बोलते हैं, और डीसी धारा जो अपना मान एवं दिशा समय के साथ चेंज नहीं करती उसे हम डीसी धारा बोलते हैं। तो दोस्तों लिखिए विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों लिखिए पहली है एसी विद्युत धारा। एसी विद्युत धारा, तो एसी विद्युत धारा में लिखिए वह धारा जो अपना मान एवं दिशा समय के साथ बदलती रहती है।
ऐसी धारा किसे कहेंगे, वह धारा जो अपना मान एवं दिशा समय के साथ बदलती रहती है। मतलब कि ये कैसी होती है, ये धारा अपनी होती है, ये जो समय है ये क्या है धारा, ये प्लस की है या माइनस की, तो ये क्या करते हैं, कभी प्लस चलती है कभी माइनस चलती है, कभी प्लस चलती है कभी माइनस चलती है। तो ये धारा क्या चलती है, अपनी मान को अपने क्या है चेंज कर रही है, देखो कभी प्लस चल रही है कभी माइनस, और देखो समय भी अपना क्या है बदलती रहती है, अपने कभी मैक्सिमम पे होती है, कभी टाइम पे कभी अधिकतम पे पहुंचती है, क्योंकि समय कभी यहाँ कुछ होगा यहाँ कुछ होगा, यहाँ मान लो 1 सेकंड है, यहाँ 5 सेकंड है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, ये क्या समय के साथ में अपना मान एवं दिशा दोनों चीज़ बदलती रहती है। और इसको उदाहरण है जैसे कौन कौन किससे हमको ऐसी धारा मिलती है, तो ये ऐसी धारा मिलती है हमको अल्टरनेटर से, अल्टरनेटर, घरों की सप्लाई भी अपनी एसी करंट होती है, ट्रांसफार्मर जो अपन को सप्लाई देता है वो भी एसी होती है। तो दोस्तों नोट कीजिए, अब हम पढ़ेंगे दूसरी कौन सी है, डीसी विद्युत धारा। तो दोस्तों नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके ये चैप्टर है कंप्लीट है, मैं आपको पूरा इसी चैप्टर में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये बेसिक बताना है इस चैप्टर में कि कौन कौन सी हमारी टर्म है जो अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर आएंगी। हमको पता होना चाहिए कि एसी करंट क्या होती है, डीसी क्या होती है, यदि आपको पता है फिर हम आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों दूसरी डालिए डीसी विद्युत धारा, तो दूसरी है डीसी विद्युत धारा। डीसी विद्युत धारा किसे कहते हैं, डीसी विद्युत धारा वह धारा, 2 नंबर डालना, वह धारा जो अपना मान एवं दिशा नहीं बदलती है। मतलब कि ये धारा कैसी होती है, ये अपनी धारा है प्लस धारा आई और ये है माइनस धारा आई, है ना, और ये क्या है समय ले लिया हमने, तो ये धारा कभी भी अपना मान ऐसे नहीं चलती। अभी हमारी ऐसी चल रही थी, ये हमारी ऐसे नहीं चलती, ये कैसे चलती है, ये अपना टाइम है, ये क्या है अपना टाइम, तो ये धारा कैसे चलती है, ये सीधी चलती है। मतलब कि ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देती रहती है, जब तक बैटरी डिस नहीं हो जाएगी वो हमारी मैक्सिमम, ये अपने मान को कभी चेंज नहीं करती। तो ये हमारे क्या है, इसका वह धारा जो अपना मान एवं दिशा नहीं बदलती उसे बोलते हैं हम डीसी विद्युत धारा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा था क्या, सबसे पहला पढ़ा था ये लास्ट क्लास वोल्टेज क्या होता है, विभव पोटेंशियल, फिर हमने पढ़ा था विभव प्रवणता, फिर विभवांतर, फिर हमने पढ़ा था विद्युत धारा के प्रकार, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ये आज की क्लास में पढ़ा। और अब थोड़ा बच रहा है इस चैप्टर के अंदर, तो हम वो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो नेक्स्ट क्लास के साथ। तो जाते जाते ये कि आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट्स की इस समय मुझे बहुत ज़रूरत है। और जितना हो सके आप मेरे साथ स्टूडेंट जोड़े, क्योंकि मैं आपको पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, बीच में कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। चाहे मेरे साथ 10 बच्चे भी जुड़ेंगे, 10 स्टूडेंट भी जुड़ेंगे, तो मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा। आप देखना मोटर में इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतना आपको बताऊंगा कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं तो मोटर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे नोट्सों के अंदर से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और जाते जाते एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट्स करते हुए जाना।